द हिंदू एनालिसिस 6 जनवरी 2024 विश्व ब्रेल दिवस 2024। इस वीडियो का पैनल पीडीएफ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे पैनल पीडीएफ एक साथ पाने के लिए हमारे क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में स्थापित विश्व ब्रेल दिवस ब्रेल प्रणाली के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस स्पर्शनीय लेखन और पढ़ने की प्रणाली ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से साहित्य, शिक्षा और जानकारी तक पहुंचने में मदद मिली है। ये दिन लुई ब्रेल के अभूतपूर्व कार्य और वैश्विक दृष्टिबाधित समुदाय पर इसके स्थायी प्रभाव को श्रद्धांजलि देने के रूप में कार्य करता है। ओमान पहली बार FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी करेगा। ओमान अपने नवीनतम खेल चमत्कार का अनावरण करने के लिए तैयार है। एक अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स जिसे FIH हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। ये भव्य सुविधा खेल की दुनिया, विशेषकर हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ओमान की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। पेरिस में ग्रीष्मकालीन 2024 ओलंपिक खेलों से ठीक पहले निर्धारित FIH हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर एक रोमांचक तमाशा होने का वादा करता है, जो 8 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को आकर्षित करेगा जो आगामी ओलंपिक के लिए 3 प्रतिष्ठित टिकट हासिल करने का मौका हासिल करने की होड़ में है। रणधीर जायसवाल ने अरिंदम बागची से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार संभाला। विदेश मंत्रालय MEA के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रणधीर जायसवाल को कमान सौंपी, जिन्होंने बुधवार को आधिकारिक MEA प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बागची ने कहा, बैटन पास हो गया। श्री रणधीर जायसवाल ने मी इंडिया के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला क्योंकि श्री अरिंदम बागची विदेशी कार्यभार पर आगे बढ़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ICC+ प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने 2023 को उच्च नोट पर समाप्त किया। मुंबई स्थित समूह, जो ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल व्यवसाय संचालित करता है, ICC+ प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाला भारत का पहला समूह बन गया है। RIL ने 29 दिसंबर को घोषणा की कि उसने ICC+ प्रमाणित सर्कुलर पॉलीमर का पहला बैच, जिसका नाम सर्क्यूरेपोल पॉलीप्रोपाइलीन और सर्क्यूरेलीन पॉलीइथाइलीन है, एक अज्ञात ग्राहक को भेज दिया है। विश्व चैंपियन बीट्राइस चेबेट ने रोड 5 के विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। 2023 के लिए तार के नीचे नए साल की पूर्व संध्या पर बीट्राइस चेबेट ने बार्सिलोना में कर्सा डेल्स नासोस में दोपहर के 2:13 का समय लेकर एक ऐतिहासिक चल रहे वर्ष को समाप्त करने के लिए एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड तकनीकी रूप से अभी भी लंबित है, क्योंकि यह सामान्य अनुसमर्थन प्रक्रियाओं के अधीन है। 23 वर्षीय केन्याई ने दोपहर के 2:29 के केवल महिलाओं के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साथ ही मिश्रित लिंग दौड़ में महिलाओं के दोपहर के 2:19 के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। दोनों उपलब्धियां जो 2021 से अछूती थी। म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त होगी। केंद्र सरकार म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने 2 जनवरी को कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो भारत में आ सकते हैं, उन्हें जल्द ही वीजा की आवश्यकता होगी, अधिकारी ने कहा। जोड़ा गया, भारत और म्यांमार एक बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं और दोनों तरफ के लोगों के बीच पारिवारिक और जातीय संबंध हैं, जिसने 1970 के दशक में इस व्यवस्था को प्रेरित किया। इसे आखिरी बार 2016 में संशोधित किया गया था। अधिकारी ने कहा कि सीमा के करीब 300 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाई जाएगी और अगले कुछ दिनों में इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन की मदद से सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कोची लक्षद्वीप में समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा, समुद्र के नीचे केबल लिंक लक्षद्वीप के लोगों के लिए 100 गुना तेज इंटरनेट सुनिश्चित करेगा। सरकार ने कहा, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती को अगत्ती, अमनी, कदमत, चेटलेट, कल्पेई, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्टन, बानगरम और बित्रा द्वीपों के साथ जोड़ा जाएगा।
सामूहिक 1868 किलोमीटर की केबल दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को द्वीप समूह में पहली बार 4G, 5G और हाई स्पीड होम ब्रॉडबैंड की पेशकश करने की अनुमति देगी। आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया। प्रोफेसर वीडी रविनारायण आचार्य, महानिदेशक CCRAS के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में बालकासा, कुपोषण, अपर्याप्त स्तनपान, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, ऑस्टियोपोरोसिस के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में सुरक्षा, सहनशीलता और आयुर्वेद फॉर्मुलेशन का पालन करना है। और मधुमेह मेलेट्स DM। CCRAS आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के निर्माण, समन्वय, विकास और प्रचार के लिए एक शीर्ष संगठन है जो आयुष मंत्रालय के तहत कार्य करता है। स्मार्ट 2.0 का उद्देश्य अंतःविषय अनुसंधान विधियों का उपयोग करके आयुर्वेद हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में अनुवाद करने के लिए एक ठोस सबूत उत्पन्न करना है। स्मार्ट 1.0 के तहत 38 कॉलेजों के शिक्षण पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी से लगभग 10 बीमारियों को कवर किया गया।